नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। गुरुग्राम में टेनिस प्लेयर राधिका यादव की पिता दीपक यादव ने 4 गोलियां मारकर हत्या कर दी। 1 गोली कंधे पर और 3 गोलियां उसकी छाती के बराबर पीठ पर लगी। हत्या के बाद पिता ने कहा कि लोग उसे इस बात का ताना मारते थे कि बेटी की टेनिस एकेडमी की कमाई खा रहा है। उसने बेटी को एकेडमी बंद करने के लिए कहा था, लेकिन वो नहीं मानी तो उसने गोली मार दी। गुरुग्राम पुलिस के गले पिता की ये थ्योरी उतर नहीं रही है। राधिका की मां भी इस मामले में चुप है। पिता के बयान से लेकर मां की चुप्पी तक कई ऐसे सवाल हैं जो हाई प्रोफाइल बन चुके इस हत्याकांड की वजह को लेकर संदेह पैदा कर रहे हैं। सबसे हैरानी पुलिस को इस बात से ये हो रही है कि इंटरनेशनल लेवल की टेनिस प्लेयर और एक टेनिस एकेडमी चलाने के बावजूद राधिका का कोई सोशल मीडिया अकाउंट आखिरकार क्यों नहीं है। फिर सवाल यह है कि क्या उसने अकाउंट डिलीट किए या उससे कराए गए। ऐसे ही कई सवाल इस केस को लेकर उठ रहे हैं जो इस हत्याकांड को पेचीदा बना रहे हैं। पिता दीपक यादव का ये कहना है कि मैं जब भी दूध लेने जाता तो गांव में लोग ये ताना मारते थे कि तू अपनी छोरी यानी कि बेटी की कमाई खाता है। पहले वो मेडल जीत कर आती तो कैश इनाम मिलता था, फिर उसने एकेडमी खोल ली और अब वो गानों में भी एक्टिंग करने लगी। लेकिन इस दावे पर इसीलिए शक गहरा रहा है क्योंकि दीपक यादव खुद एक बिल्डर है। उसकी खुद की प्रॉपर्टी है और करोड़ों की प्रॉपर्टी है। वो ज़मीनें खरीद कर उन पर बिल्डिंग बनाने का काम करता है, फिर उन्हें बेचता या फिर किराए पर चढ़ाकर कमाई करता था। उसके करीबियों का कहना है कि दीपक की आमदनी लाखों रुपए में, महीने के वो 10 से 12 लाख रुपए कमाता था। इस बारे में सभी परिचित जानते भी थे, फिर भी कोई बेटी की कमाई का ताना उसे क्यों मारेगा, ये बात गले नहीं उतर रही, हजम नहीं हो रही। अहम बात यह भी है कि राधिका को टेनिस प्लेयर बनाने में भी पिता का ही सबसे बड़ा योगदान था। उसने महंगे टेनिस रैकेट दिलवाए, पिता ने सारा काम धंधा छोड़ा। 5 से 6 साल तक उसने विदेश में उसे ट्रेनिंग दिलाई, यहाँ तक कि ट्रेनिंग के लिए वो खुद उसे ड्रॉप करने भी जाता था, लेने जाता था। 4-4 घंटे कार में उसका इंतज़ार करता था और पिता ने करीब 2 से ढाई करोड़ रुपए उस पर खर्च भी किए। इसके बाद राधिका इंटरनेशनल लेवल तक टेनिस खेलने पहुंची और करीब 1 साल पहले राधिका को जब खेल रही थी तो उसके कंधे और घुटने में चोट आई। इसके बाद उसने टेनिस से संन्यास तो नहीं लिया, लेकिन अपने माता पिता को बताया कि वो अब बच्चों को ट्रेन करने का काम करेगी और एकेडमी खोलेगी। राधिका पहले घर के पार्क में ही बच्चों को सिखाती थी। पिता ने बेटी की लगन देखी तो फिर एकेडमी खोलने की बात भी कह टाली। इसके बाद गुरुग्राम के सेक्टर 56 में 1.25 करोड़ रुपए खर्चा किया गया और एकेडमी हायर कर ली गई। इसी में करीब 2 महीने से राधिका इन बच्चों को ट्रेन कर रही थी। राधिका जिस एकेडमी को चला रही थी उसकी एक स्टूडेंट ने यह भी बताया कि एकेडमी में करीब 20 से 22 बच्चे ही ट्रेनिंग ले रहे थे और वो 3,000 से कभी कभी 2,500 भी, जो बच्चे पैसे नहीं दे पाते थे, 2 से 2,500 रुपए भी उनसे ले लिया करती थी। तो ऐसे में उसकी आमदनी ज़्यादा नहीं थी। अगर महीने की कमाई की बात करें तो 40 से 50 हज़ार रुपये महीने से ज़्यादा उसकी कमाई भी नहीं होती थी। उसकी एकेडमी इतनी ज़्यादा फेमस भी नहीं थी कि कोई दूसरे राज्यों से यहाँ पर बच्चे ट्रेनिंग लेने आते हों और फीस भी ज़्यादा नहीं थी। आसपास के बच्चे थे। ऐसे में राधिका की कमाई भी नहीं थी ज़्यादा कि लोगों तक ये बात पहुँच जाए कि वो अपने पिता से ज़्यादा कमा कर पिता को ही दे रही है। इस मामले में ये भी हैरान करने वाली बात है कि जिस वक्त बेटी का कत्ल हुआ, मां मंजू यादव घर पर ही थी। इसकी पुष्टि करते हुए पिता पर एफआईआर दर्ज कराने वाले चाचा कुलदीप यादव ने भी कहा कि जब वो गोली की आवाज़ सुनकर घर पहुंचे तो मां वहीं पर थी। मां ने पुलिस को इस बारे में बयान देने से इनकार कर दिया। मां ने यह तर्क दिया कि वो बीमार थी। जिस वक्त बेटी की हत्या हुई वो दूसरे कमरे में थी, उसके सामने कुछ भी नहीं हुआ। मां ने इस पूरे मामले में मीडिया से भी दूरी बना रखी है, यानी चुप्पी साध रखी है। ऐसे में पुलिस को इस बात का शक है कि मां और बाप ही कत्ल की असल वजह जानते हैं। राधिका का एक भाई भी है, लेकिन वो घटना के वक्त घर पर नहीं था। फिलहाल परिजन उससे किसी को मिलने भी नहीं दे रहे हैं और घर में अगर किसी बात को लेकर राधिका और पिता का कोई झगड़ा होता था तो उससे उसका पता चल सकता है, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। इस मामले में सबसे हैरान करने वाला मामला यह है कि राधिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही है। इसके बाद वो एकेडमी चला रही थी, लेकिन इसके बावजूद उसका कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट न होना भी सवाल खड़े कर रहा है कि किसी सोशल मीडिया पर क्यों नहीं थी। एकेडमी चलाने की वजह से के लिए प्रमोशन और तमाम चीज़ें होती हैं, एक मीडिया एक बड़ा जरिया होता है, लेकिन उसका कोई मीडिया अकाउंट नहीं होना ये सवाल खड़े करता है। तो क्या उसके अकाउंट डिलीट कराए गए?
या फिर उसने खुद अकाउंट डिलीट किए, इसकी जांच हो रही है। दिलचस्प यह है कि राधिका ने 2023 में म्यूजिक वीडियो शूट किया था जिसमें उसने बतौर लीड एक्ट्रेस रोल भी प्ले किया। ऐसे में ये साफ है कि राधिका को वीडियो वगैरह का शौक तो था। ये बात कत्ल के तुरंत बाद भी सामने आई कि वो इंस्टाग्राम पर रील बनाती थी। क्योंकि उसका अब कोई अकाउंट शो नहीं हो रहा है, तो ऐसे में वो रील बनाती थी या नहीं, किस तरह की रीलें बनाती थी, इसके बारे में परिवार या उसके दोस्त बता सकते हैं, लेकिन कोई इस मामले में अभी नहीं बोल रहा और पुलिस के पास भी इस मामले में कोई जवाब नहीं आया है। इसमें एक बात और चर्चा में है कि राधिका का झुकाव टेनिस एकेडमी के बजाय म्यूजिक इंडस्ट्री और सोशल मीडिया की तरफ बढ़ता जा रहा था। फिर उसका अकाउंट क्यों नहीं था या डिलीट हो गया? पिता ने बेटी को अच्छा करियर देने के लिए काफ़ी पैसा लगाया था, लेकिन वो अब एक्टिंग में ध्यान देने लगी थी और इसका एक गाना कारवा भी सामने आया है। वो लगातार अपने को स्टार इमाम के टच में भी थी, ये भी पता चला है। खुद इमाम ने भी कहा है कि जब वो मुंबई से दिल्ली चंडीगढ़ आता था तो उसकी एक दो बार राधिका से बातचीत भी हुई थी। अभी और जांचें होनी बाकी है। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता एएसआई संदीप कुमार कह रहे हैं कि पुलिस ने कत्ल के तुरंत बाद आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद कोर्ट में पेश कर 1 दिन की रिमांड पर पूछताछ की जा रही है। अभी तक जांच में वीडियो या रील को लेकर कत्ल करने की कोई बात सामने आई नहीं है। पिता और पुलिस जांच में अभी यही फैक्ट सामने आया है कि टेनिस एकेडमी चलाने से पिता नाराज था। जब बार बार कहने पर भी राधिका ने इस एकेडमी को बंद नहीं किया तो नाराज होकर उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसलिए अभी ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, पुलिस कह रही है। और पुलिस कह रही है कि जो वीडियो सामने आया वो पुराना है और परिवार की सहमति से ही बनाया गया था। अभी तक ये जांच में सामने आया है। लेकिन जो इंस्टाग्राम की रील की बात हो रही है, तो इंस्टाग्राम के लिए रील अगर बनाती थी तो इंस्टाग्राम का अकाउंट क्यों नहीं है? और क्या किसी और अकाउंट से वो अपलोड होता था, किसी और नाम से कोई अकाउंट था? ये भी एक जांच का सबब है। इसके अलावा मुंबई के दोस्त से और जब बातचीत होगी और पूछताछ होगी तो और भी चीज़ें निकलकर सामने आ सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल कई सारे सवाल पुलिस के सामने हैं कि आखिर क्या वाकई में टेनिस एकेडमी से होने वाली कमाई खाता था पिता, ये ताना ही इसकी वजह है, या फिर इसके पीछे कई सारे ऐसे कारण हैं जो माता पिता जानते हैं या घर वाले जानते हैं, भाई जानता है। और भाई अभी जब हत्या हुई तब बाहर था और भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा। माँ जो है लड़की की वो कुछ बोल नहीं रही है और पिता ने जुर्म कबूल कर लिया है। उसने कह दिया जैसे ही हत्या की, उसके बाद बाहर आया और उसने कहा कि मैंने उसकी हत्या कर दी है। तो अभी कई सारे पहलुओं पर पुलिस जाँच करी और उसके बाद ही इस हाई प्रोफाइल केस का पर्दाफाश हो पाएगा। धन्यवाद।